हेलो छात्रों, ये कैलकुलस का 8वां नंबर लेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग को अगर एक ही आधार पे क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर हम मान लीजिए 21, 21, 22 तीनों एक सेम बेस पे क्वेश्चन, तो अगर हम 21 सॉल्व कर रहे हैं तो आप खुद से सॉल्व करिए 20 और 22। इतना बड़ा सिलेबस का पोर्शन है, कुछ हेल्प नहीं कीजिएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कीजिएगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हम काम कर रहे हैं, अपना आप भी अपना होमवर्क करते रहिए घर पे, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स बाई मोड एक्स एंड -1 इफ, मतलब यदि x छोटा 0 से और यहाँ पर यदि x बड़ा बराबर 0। आप लोगों को समझाया गया होगा जहां बराबर का चिन्ह रहेगा वहां फलन का मान, जहां LHL का बात करेंगे वहां छोटा होना चाहिए और राइट हैंड लिमिट में बड़ा का साइन होना चाहिए। इतना बात आपको समझाया गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि अगर कोई बोल रहा है x टेंड्स टू 4 और x इज इक्वल टू 4, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? दोनों में अंतर क्या है? x टेंड्स टू 4 है और x इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 का मतलब कंप्लीटली 4। इसका मतलब इसके लिए हम बात करें तो अगर x बाई एक्स फाइंड करें तो 4 बाई 4 इज इक्वल टू 1 हो जाए। लेकिन अगर h टेंड्स टू 4 है तो फिर ये 4 का मतलब ये कंप्लीटली 4 नहीं है। इसका मतलब हो गया कि या तो लेफ्ट से हम 4 की ओर जा रहे हैं, ये लंबर लाइन हो गया, ये 4 हो गया, या तो लेफ्ट से 4 की ओर जा रहे हैं या राइट से 4 की ओर जा रहे हैं। लेफ्ट से 4 की ओर जाएंगे तो 4 माइनस एच यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 3.99999 समथिंग वैल्यू लगे चलेंगे, फिर और नजदीक लगे चलेंगे और नजदीक चलेंगे। लेकिन जब 4 प्लस एच राइट साइड से आएंगे तो आरएचएल होगा, इसमें 4.01, 4.001, जिसमें शुरू में बताया गया होगा आपको बेसिक लिमिट का, जब हम कंसेप्ट दे रहे थे तब। तो यहाँ पर यह समझना होगा कि अगर मान लीजिए x टेंड्स टू 0 है और x इज इक्वल टू 0 है, तो अब इसके लिए हम बात करें x बराबर 0 के लिए, तो x बाई एक्स का मान लो मान निकालना है। x बराबर 0 दिया हुआ है, मान लीजिए आपको x बाई एक्स का मान निकालना है, तो x का मान रखेंगे 0, फिर रखेंगे 0, 0 बाई 0 तो फलन का अपरिभाषित रूप होता है। 0 बाई 0 इज इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ फंक्शन, फलन का अपरिभाषित रूप होता है, तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं मान, 0 बाई 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैथमेटिक्स में। लेकिन अगर x टेंड्स टू 0 है और x बाई एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर हम कटा सकते हैं और 1 लिख सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू 0 का मतलब 0 थोड़ी ना, ये कंप्लीटली 0 हुआ। x टेंड्स टू 0 का मतलब 0 थोड़ी ना, या तो हम लेफ्ट से 0 की ओर जा रहे होंगे या राइट से 0 की ओर जा रहे होंगे, तो ये भी एक डेसिमल में नंबर होगा, ये भी एक डेसिमल में नंबर होगा, तो कैंसिल होगा। हम 0 से 0 कहाँ कटा रहे हैं? बोलोगे सर इसमें अंतर क्या है? यहाँ पे भी आप 0 से 0 बोल रहे हैं, 0 बाई 0 नहीं कटेगा क्योंकि फलन का परिभाषित रूप होता है। यहाँ पे आप x से x कटा रहे हैं, वास्तव में अभी तो 0 से 0 कटा रहे हैं। हम बोलेंगे नहीं, हम कहाँ 0 से 0 कटा रहे हैं? x 0 थोड़ी ना है। कौन बोल रहा है 0? x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, किसी भी साइड से जाए ये वैल्यू एक डेसिमल में होगा, दशमलव में एक मान होगा, ये भी डेसिमल में होगा, दशमलव में मान होगा। दशमलव में संख्या से दशमलव में संख्या कट रहा है, एक प्राप्त होगा। ये कंसेप्ट आपको लिमिट में यूज करना होगा। तो हम फलन का मान निकालें तो x बराबर 0 पर अगर बनाए फॉर x इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा f(x) फलन। तो फलन x 0 के यहाँ पर गौर करोगे, यहाँ इक्वल का साइन है नहीं, इफ मतलब यदि, यदि के बाद यहाँ पर नीचे वाला ये बराबर का साइन है। जस्ट फलन का दो मान है, एक x बाई मॉड x है और एक -1 है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू लेंगे। तो x बराबर 0 हो गया तो 0 यहाँ के बराबर है तो -1 हो गया, इसलिए f0। अब बताओ f0 0 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 0 कहाँ रखेंगे? -1 का -1 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 - h,
तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच, एक बार फंक्शन डालेंगे। अब समझ जाओ भोजपुरी में आप लोग कि x के तरफ मुंह बंद रहेगा तो वो LHL में यूज होगा, x के तरफ मुंह खुला रहेगा RHL में यूज होगा। क्या बोले, x के तरफ अगर मुंह खुला रहता है तो समझो कि राइट हैंड लिमिट यूज होगा, RHL निकालेंगे। x के तरफ मुंह बंद रहेगा, LHL फाइंड करेंगे। अब देखो LHL हम फाइंड करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच। एफ एक्स का वैल्यू, तो x की तरफ मुंह तो यहाँ बंद है जी, तो ये यूज होगा, तो हो जाएगा x बाई मॉड x। अब x का वैल्यू डालोगे तो लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 माइनस एच बाई मॉड में 0 माइनस एच। अब h का वैल्यू डालोगे तुम तो देखोगे क्या फलन का परिभाषित रूप आ रहा है, तो ऑफकोर्स आ रहा है। 0 रखेंगे, h का वैल्यू 0 माइनस 0 बाई 0 माइनस 0, 0 बाई 0 हो जाएगा। 0 बाई 0 तो कैलकुलस में उसका स्थान ही नहीं है, इसीलिए तो लिमिट बना कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, फलन का परिभाषित रूप 7 होता है। तो यहाँ से h का हम वैल्यू डालेंगे नहीं, डालने से खतरा हो जा रहा है, डालने से गड़बड़ हो जा रहा है, तो हम वैल्यू ही नहीं डालेंगे। अब ये माइनस एच ऊपर हो जाएगा, नीचे माइनस मॉड ऑफ एच, फिर h का वैल्यू डालेंगे प्रॉब्लम होगा, नहीं डालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच बाई एच, ये प्लस एच कैसे हो गया, मॉड से बाहर निकला पॉजिटिव हो गया, इसको कटाओ ना और डायरेक्ट माइनस 1 लिखो। कब फिर सर वही बात, आप 0 से 0 कट रहे हैं, 0 से 0 नहीं कटा रहे हैं, h टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब ये डेसिमल में नंबर हो गया, ये डेसिमल में नंबर हो गया, 0 बाई 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो माइनस 1 बचेगा। अब लिमिट h का रखेंगे कहाँ, तो माइनस 1 बचेगा। इतना लिखने के बाद राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद तो 0 प्लस एच होगा, एफ एक्स होगा। अब यहाँ पर 0 प्लस एच के बाद एफ एक्स, अब क्या बताएं, x की तरफ मुंह खुला तो RHL, x तरफ मुंह यहाँ पे खुला है तो -1 इज इक्वल टू -1, तो फलन तो संतत हो गया, x बराबर 0, फलन का मान RHL RHL तीनों -1 आ रहा है, तो लिखना है x बराबर 0 पर फलन संतत है, अर्थात असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है, देयर इज नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। सिमिलरली अब एक बेस पे ऐसा क्वेश्चन बना, अब आपको करना क्या है कि और जितने क्वेश्चंस दिए होंगे उनको सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, चलो बनाते हैं 12 नंबर 12, तो 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर में थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। लेक्चर नंबर 8 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग बात करेंगे। तो 12 में दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे क्या एफ एक्स बराबर जो फलन दिया हुआ है वो एफ एक्स बराबर संतत्य पे विचार करना है। तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है यहाँ पर x टू दी पावर 10 माइनस 1, यदि माने इफ x छोटा बराबर 1, और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ है यदि x बड़ा 1। कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट क्या है, तो कॉमन पॉइंट का मतलब उभयनिष्ठ बिंदु, यहाँ पर भी 1 पर शर्त दिया हुआ है, ऊपर भी 1 पर शर्त दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का कंटिन्यूटी हम 1 पर बनाएंगे। तो x बराबर 1 पर जब चलेंगे हम लोग, एट x इज इक्वल टू 1, तो एफ एक्स का वैल्यू, तो कहाँ इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन तो ऊपर है, यहाँ पर जस्ट इसके सामने आ जाओ तो हो जाएगा x टू दी पावर 10 माइनस 1, देयरफॉर f1, क्योंकि x का मान 1 पे बना रहे हैं, तो x के जगह पे 1 रखोगे तो 1 का पावर 10 हो जाएगा -1। अब 1 के पावर 1000 भी रहे तो मान 1 ही होता है, तो 1 - 1 बराबर 0। x बराबर 1 पर फलन का मान 0 आ गया। अब हम यहाँ पर LHL उठाएंगे, तो LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, पॉइंट गिवन पॉइंट दिया गया बिंदु क्या है, 1 है, तो 1 माइनस एच, यहाँ पर एक बार एफ एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच। अब एफ एक्स का मान क्या बताएं, x तरफ मुंह बंद तो LHL, x तरफ मुंह खुला RHL, x तरफ मुंह यहाँ पे बंद है, अगेन वी अप्लाई x टू दी पावर 10 माइनस 1। अब फलन में जब x का मान रख देंगे तो h टेंस टू 0, अब x का वैल्यू 1 माइनस एच रखेंगे, 1 माइनस एच का पावर 10 हो जाएगा -1, h 0 डालो तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 का होल पावर 10 -1। यहाँ पर h का वैल्यू 0 डाला है तो 1 माइनस 0
1 में से 0 गया 1, 1 का पावर 10, 1, 1 माइनस 1 वी गेट 0। ये हम लोग का एलएचएल हुआ। फिर रोक लीजिएगा, अब इसी में एलएचएल सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट में प्लस एच हो जाएगा, यहाँ प्लस एच हो जाएगा। अब 1 प्लस एच का मतलब 1 से ग्रेटर, तो एक्स तरफ कहाँ मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट यूज होगा, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन में एक्स का वैल्यू रखोगे तो एच टेंस टू 0 हो गया, तो 1 प्लस एच 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, अगेन वी गेट 1। तो फलन ये भी क्या हो गया, असंतत हो गया। क्यों? क्योंकि फंक्शन का वैल्यू तो 0 आ रहा है, आरएचएल और आरएचएल डिफरेंट आ रहा है, एलएचएल अभी निकाला है, तो तीनों इक्वल आ रहा है, तो फिर फलन x बराबर 1 पर क्या है, असंतत है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब सिमिलरली ऐसे हम लोग चले, अगर आप लोग कुछ स्टूडेंट्स कमेंट में लिख रहे हैं सर फास्ट मत पढ़ाइए। फास्ट कहाँ पढ़ा रहे हैं, वीडियो को रोक लो, स्लो हो जाएगा, फिर थोड़ा सा रोक लो, फिर स्लो हो जाएगा। तो कैसे हम रुके, क्लास रूम रहता है तो क्वेश्चन बना के हम खड़े रहते हैं, आप जब तक उतारते नहीं तब तक हम मिटाते नहीं। लेकिन यहाँ पे इसमें मिटा रहे हैं, वीडियो तक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लंबा होने से आपको प्रॉब्लम क्या होगा, डाटा ज़्यादा आपके खर्च होगा वीडियो देखने में। या कोई लड़का डाउनलोड मत करिए, आप लोग डाउनलोड भी करते हो तो ज़्यादा नेट खर्च होगा, और सब्जेक्ट का कैसे देखोगे वीडियो, इसलिए वीडियो छोटा रहेगा। आप लोग रोक रोक करके देखिए, समझिए, एक एक बात को 2 बार सुनिए स्किप कर करके। तो 13 नंबर बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 13 नंबर पूछ रहा है क्या दिया हुआ फलन संतत है, ये बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मैच कर लीजिएगा। तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस 5, यहाँ पर x माइनस 5, इफ माने यदि x छोटा बराबर 1, इफ माने यदि x बड़ा 1। अब दिया गया फलन को किस पे बनाएंगे, 1 पे बनाएंगे, दोनों जगह 1 है, तो x बराबर 1 पर जब हम फाइंड करेंगे तो फलन एफ एक्स का जो मान हो जाएगा बराबर 1, यहाँ पे है ये वाला इक्वल का चिन्ह है, इसके सामने आओ, तो x प्लस 5 लिखेंगे, therefore f1 तो इक्वल टू 6, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h एफ एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझोगे, 1 माइनस एक्स का मतलब क्या, यहाँ लो एफ एक्स एक बार डाल दे रहे हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच का मतलब 1 से कम, एलएचएल निकाल रहे हो तो एक तरफ कहाँ मुंह बंद है, यहाँ पर एक तरफ मुंह बंद है, अगेन वी अप्लाई x प्लस 5। अब x का वैल्यू डालोगे तो h टेंस टू 0 दिखाओगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच प्लस 5, 1 माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, 5 1 6 में से गया 6। आरएचएल राइट हैंड लिमिट यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। अब जब प्लस करोगे ना तो ये तो आरएचएल निकाल रहे हैं, एक्स की तरफ कहाँ मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर, तो x माइनस 5 यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस एच, एक्स की जगह पे 1 प्लस एच और माइनस 5, ठीक है। तो 1 प्लस 0 माइनस 5, तो ये तो -4 हो गया, -4 हो गया, तो कहाँ तीनों इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फलन संतत नहीं है x बराबर 1 पर, अर्थात क्या है, असंतत। आगे हम लोग चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3 4 5, यहाँ पर इफ x ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल 1, इफ मतलब यदि x बड़ा 1 छोटा 3, 5 में भी दिया हुआ है इफ x बड़ा बराबर 3 छोटा बराबर 10। ये क्वेश्चन हो गया। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, असंतत्य के बिंदु फाइंड करना है। अब देखोगे तीनों चिन्ह बराबर छोटा बड़ा, तीनों चिन्ह को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो आप 0 पे बनाना स्टार्ट कर रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में हाथ नहीं लगा देंगे, 0 पे आप बनाना एट x इक्वल टू 0 पे बनाओगे, तो यहाँ बराबर का चिन्ह अब
कहाँ कितना जगह जीरो दिया हुआ है, तो जीरो जो है आपका बस एक जगह जीरो दिया हुआ है। वो क्या कंडीशन है, x ग्रेटर इक्वल जीरो। यहां गौर करो, जीरो पे बनाएंगे तो जीरो को लेंगे केवल, बाकी कहीं तो जीरो नहीं है ना ब्रदर, तो जीरो इसको ले लिए। अब गौर करो, यहां पर बराबर है, फलन का मान निकाल लोगे, x बड़ा है, x तरफ मुंह खुला है तो RHL निकालोगे, LHL कैसे निकालोगे, कहा x जीरो से छोटा है तो x बराबर जीरो पे नहीं बनाएंगे। यही सेम प्रोसेस अगर हम 10 पे बनाते हैं, 10 एक ही जगह है, ऐसे दिया हुआ है, गौर करो 10 पे बनाओगे तो x का मान 10 दिया हुआ है, बराबर है 10 के, फलन का मान निकल जाएगा, एक तरफ मुंह बंद भी है, LHL भी निकल जाएगा, लेकिन हाउ टू फाइंड द RHL, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, तो 0 और 1 पे हम बनाएंगे ही नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है, 1 और 3 पे बनाएंगे। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे बनाएंगे, कहाँ कहाँ एक है गौर करो, एक यहाँ पे है, x छोटा बराबर 1 और एक x यहाँ पे है, x बड़ा 1, तीनों चिन्ह है, एक पे बना रहे तो एक को उठा रहे, बाकी हम सबसे मतलब क्या है, तो एक यहाँ पर है x के साथ, एक यहाँ पर है, इन दोनों को लिख दिया यहाँ पे। अब x बराबर 1 पर फलन fx का मान, अब बराबर 1 कहाँ है, यहाँ पर है, ये कंडीशन तो यहाँ दिए हो तो 3 ले लेंगे, तो f1 इज इक्वल टू ऑल्सो 3। अब LHL निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, 1 पे बना रहे fx, अब 1 माइनस h का मतलब x से कम, x तरफ मुंह यहाँ पे बंद है, x तरफ मुंह बंद बार बार बोल रहे हैं, तो LHL खुला तो RHL, तो बंद यहाँ पे है, यहाँ पे उठाएंगे, x तरफ मुंह बंद है तो 3 ले लेंगे अगेन, कहाँ रखें x का वैल्यू, 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, 1 प्लस h का मतलब 1 से ज्यादा, यहाँ 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा यहाँ पर है, 4 हो जाएगा बराबर 4। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फाइंड करना था, तो फलन का मान 3, LHL 3, लेकिन RHL 4 आ गया, तो फलन असंतत है, तो x बराबर 3 पर फलन असंतत है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। आगे चल रहे हैं, जैसे अब इसी क्वेश्चन को आपको x इज इक्वल टू 3 पे बनाना है, तो 3 कहाँ का है उसको उठा लोगे, एक 3 यहाँ पे है, इसको भूल जाओ, इसको गौर करो, x छोटा 3 से, यहाँ पर 3 है, x दिखा हुआ इधर लेफ्ट में ऐसे करके दिया हुआ, तीनों चिन्ह है, जब x बराबर 3 है, फलन का मान fx का मान निकालोगे जब, तो fx का मान हो जाएगा 3 के बराबर, यहाँ है, यहाँ पर तो 5 हो जाएगा, f3 का मान 5 का 5 रहेगा, कहाँ x का मान 3 रखे कहाँ। अब LHL निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पे बना रहे हैं, 3 माइनस h, 3 से कम, 3 तरफ मुंह बंद, 3 तरफ मुंह बंद यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे है, 4 ले लेंगे इज इक्वल टू 4, तो कहाँ से फलन संतत होगा, 5 और 4, RHL निकालेंगे 3 प्लस h, 3 प्लस h हो गया आपका, तो 3 प्लस h मतलब 3 से ज्यादा, मतलब 3 तरफ मुंह खुला, तो 3 तरफ मुंह खुला यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा बराबर 5, तीनों बराबर आया, फलन का मान RHL बराबर है लेकिन LHL 4 आ गया, फलन x बराबर 3 पर भी असंतत है, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपना क्वेश्चन बनाइएगा 15 और 16, कमेंट में जरूर, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 15-16 बना कि नहीं बना। सेम 15 नंबर में पहले 0 पे बनाना, फिर 1 पे बनाना, 16 नंबर में पहले -1 पे बनाना, फिर 1 पे, दोनों पॉइंट पे बनाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ब्रदर, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर बना कि नहीं बना, ठीक है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका हिंदी मीडियम में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, क्या बोले, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा मिस है, इंग्लिश मीडियम में सही दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच रिलेशन फाइंड करना है। अब इतना हिंदी में आपको जानकारी होना चाहिए, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट जो है हमारे, कि रिलेशनशिप का मतलब संबंध होता है, रिलेशनशिप का मतलब संबंध होता है, न कि मान होता है, वैल्यू का मतलब मान होता है, ए और बी का वैल्यू इसमें पूछ रहा है, आपका मानों को ज्ञात कीजिए, जबकि इंग्लिश मीडियम का बुक देखिएगा तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करें। क्वेश्चन आप लोग बुक में सुधार लीजिएगा, ए तथा
बी में संबंध ज्ञात करना है। रिलेशनशिप वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का संबंध ज्ञात करना है। जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ए एक्स प्लस 1 यदि x छोटा बराबर 3 से, यहां पर दिया हुआ है बी एक्स प्लस 3 यदि x बड़ा है 3 से। ठीक है, अगर मान लो फलन का मान आ रहा है x, LHL आ रहा है x और RHL आ रहा है y, तो क्या बोलोगे? फलन असंतत है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या पता x का y का मान 4 हो। ये वेरिएबल हो गया ना, तो वेरिएबल हम लोग ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि फलन संतत है कि असंतत है। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ोगे ना ब्रदर, तो जिसमें पूछ रहा है उसमें लास्ट में व्हाट का साइन दे रहा है, इंट्रोगेटिव साइन दे रहा है, लेकिन इसमें व्हाट का साइन दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव साइन। कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है, एकदम फिक्स है। मतलब x बराबर 3 पर यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। देन इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। a और b के बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो x बराबर 3 पे बनाएंगे, तो f(x) का वैल्यू कहाँ 3 के बराबर है, x यहाँ बराबर है, तो 3 के बराबर है तो ax प्लस 1 लेंगे, ax प्लस 1। अब f3, तो यहाँ पर x यहाँ पर 3 रखोगे, 3 में a से मल्टीप्लाई करोगे, 3a प्लस 1 हो जाए। x यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 में a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग LHL उठा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पे बना रहे हैं 3 माइनस एच। 3 माइनस एच का मतलब लेस देन 3, लेस देन 3 यहाँ पे 3 की तरफ मुंह बंद है, ये उठाएंगे अगेन ax प्लस 1। जब फलन में x का मान रख देंगे h टेंड्स टू 0, तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, h का वैल्यू डालोगे, तो h का वैल्यू डालोगे तो हो जाएगा a, लिमिट खत्म हो जाएगा, a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1, अगेन 3 में से 0 गया 3, तो 3a प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट RHL, तो RHL कितना दिया हुआ है, 1 पर 3 पे बनाना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस h, fx लिखोगे एक बार, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस h। 3 से 3 तरफ, एक तरफ मुंह कहाँ खुला हुआ है, एक तरफ मुंह यहाँ खुला हुआ है, तो RHL में bx प्लस 3 लिखोगे, bx प्लस 3। और जब फलन में x का मान रख देंगे h टेंड्स टू 0, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब b इंटू x की जगह 3 प्लस h, 3 प्लस h प्लस 3, अब h का मान 0 डालो, तो b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3। अब 3 में 0 जोड़ोगे 3b प्लस 3। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि फलन असंतत है। तुमको किसे पता है जी? 3a प्लस 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, 3a प्लस 1 LHL, 3b प्लस 3 RHL, तो क्या पता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर x का वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर 4, तो 4 3 12 3 15 हो जाएगा। b बराबर 4 रखने पर, b बराबर 4 रखो, तो b बराबर 4 क्या हो गया, 4 3 12 3 15, 15 हो गया इसका मान। अब a का मान, अगर LHL क्या आया है 3a प्लस 1, अब a का मान जैसे रख देते हो 3 गुना 14/3 प्लस 1, a की जगह पर 14/3 लिख रहे हैं, 3 3 कट गया, 14 15। तो तुमको कैसे पता कि b का मान 4 और a का मान 14/3 नहीं है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फलन संतत है, तो तुमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, अरे ये तो बराबर नहीं है, ये 3a प्लस 1, ये 3a प्लस 1, ये 3b प्लस 3, तो कहाँ इक्वल है, कैसे इक्वल नहीं है? तुमको a और b का मान पता है क्या? a और b का आपको मान नहीं पता है, तो आप कैसे कमेंट कर सकते हैं कंटिन्यूटी पर? क्योंकि फलन कह रहा है संतत है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से फलन संतत है, क्योंकि फलन क्या है, संतत है, प्रश्न में दिया हुआ है। सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इंग्लिश में लिखोगे फ्रॉम क्वेश्चन सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इतना लिख लीजिए। इसके बाद वीडियो को रोक लेना ब्रदर, तब आप पूरा अच्छे से क्लीन उतार लेना अपना कॉपी पे। तब यहाँ के बाद फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से चूंकि फलन संतत है,
फ्रॉम क्वेश्चन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो इसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यूअस है इसका मतलब फलन का मान इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, ये कंडीशन होता है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 3a + 1, f3 का वैल्यू, LHL का वैल्यू भी 3a + 1 है और RHL का वैल्यू 3b प्लस कितना है 3 है, यहाँ पर निकाला गया। अब यहाँ से अब समझो कोई पूछेगा आपसे y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू क्या हुआ 4 हुआ, दो गो y से क्या मतलब है। कोई पूछेगा x इज इक्वल टू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2x से क्या हुआ, हम सिंगल एक लिखेंगे x इज इक्वल टू 5, यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 3a + 1 दो गो है, डबल है तो सिंगल लिख सकते हैं 3a + 1 तो बराबर 3b + 3, दो गो है एगो लिख दिए। अब 3a - 3b, 3b क्या है प्लस इधर आया माइनस हो गया इज इक्वल टू 2, कैसे 1 उधर गया 3 में से 1 गया 2, अब 3 कॉमन ले लो तो a - b इज इक्वल टू 2 बचेगा। अब यहाँ से a - b इज इक्वल टू 2/3, 3 डिवाइड में तो a इज इक्वल टू b माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो b + 2/3, ये a और b में संबंध हुआ। इस क्वेश्चन में a और b का मान नहीं निकाला जा सकता है, तो दिस इज द आंसर। तो इतना आपको समझाया गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के सातत्य की जांच। फिर से वीडियो को रोक करके आप लोग अपना अच्छे से उतार करके लिख करके और तब आगे देखिए। तो नेक्स्ट है आपका, अब टॉपिक पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा गौर करिएगा। टॉपिक का नाम है डिस्कस ऑन कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलनों के सातत्य पर विचार, हिंदी मीडियम में लिखोगे आप लोग, थ्योरी है त्रिकोणमितीय फलनों के सातत्य पर विचार। अब त्रिकोणमितीय फलन कितना होता है 6 होता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। बारी बारी से हम लोग अगले वीडियो में त्रिकोणमितीय फलनों के सातत्य पर विचार करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और कृपया करके कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।